मशरिक़ वस्ता में जिस तरह से जंग छिड़ी हुई है और हर आने वाले दिन के साथ इस जंग में शिद्दत आती जा रही है। इजराइल अमेरिका के हमलों के जवाब में ईरान भी भरपूर तरीके से जवाब दे रहा है। दूसरी तरफ अब हिजबुल्लाह के जो मुजाहिदीन हैं वो भी भरपूर तरीके से अब इजराइल पर अटैक कर रहे हैं। लेकिन इस बीच एक बहुत चौंकाने वाली खबर गर्दिश कर रही है, क्योंकि कई दिनों से यह खबर दरअसल निकलकर सामने आ रही है कि सऊदी अरब हुकूमत ने ताइफ का एयरबेस अमेरिका के लिए ओपन कर दिया है। हालांकि अभी इस खबर की तस्दीक नहीं हुई है, लेकिन यह खबर गर्दिश कर रही है और इस खबर के पीछे कुछ ना कुछ जरूर होगा। यह बहुत बड़ी खबर है कि सऊदी हुकूमत ने ताइफ का एयरबेस अमेरिका के लिए ओपन कर दिया है। इससे अब बहुत से मसाइल भी पैदा हो सकते हैं। दरअसल ताइफ मक्का से बिल्कुल करीब है। अहदाफ का आगे पीछे होना भी एक तरह से मुमकिन है इस जंग के बीच में। ऐसी सूरत दुनिया को ईरान के खिलाफ करने के लिए भी यह आसान होगा कि देखो ईरान मक्का के आसपास बमबारी कर रहा है, यानी कहीं ना कहीं आपस में ही शिया सुन्नी की लड़ाई भड़काने के लिए या मुसलमानों को ही आपस में लड़ाने को लेकर ईरान दरअसल यह चाल चल रहा है। लेकिन सऊदी अरब ताइफ का जिस तरह से एयरबेस अमेरिका के हवाले कर रहा है, ऐसे में सऊदी अरब के इस पेशकश पर भी एक तरह से सवाल उठ रहे हैं। और ऐसे में एक बड़ी खबर दरअसल यह भी आ रही है कि जो उमरा जायरीन इस वक्त सऊदी अरब में है, उमरा करने के लिए गए हुए हैं, उन्हें भी मुल्क छोड़ने का हुक्म एक तरह से दिया गया है। और यह भी कहा जा रहा है कि कहीं ना कहीं आने वाले हज पर भी इस जंग के चलते अब खतरा एक तरह से बना हुआ है। हालांकि अभी यह शुरुआती खबर है, अभी इसकी तस्दीक नहीं हुई है, यानी कि कोई मुस्तनद खबर नहीं है, सरकारी या आलमी तस्दीक शुदा रिपोर्ट अभी इसे लेकर मौजूद नहीं है कि सऊदी अरब ने ताइफ एयरबेस को हालिया जंग के लिए अमेरिका के हवाले कर दिया हो। लेकिन अमेरिका और सऊदी अरब के दरमियान पहले से दिफाई ताउन दरअसल मौजूद है और ताइफ दरअसल बहुत हसास जोग्राफियाई एतबार से बहुत इंपॉर्टेंट है। आप देखिए ताइफ जो एयरबेस है यह मक्का मुकरमा से तकरीबन 70 से 80 किलोमीटर के फासले पर है। और अगर यहां पर फौजी सरगर्मी बढ़ती है ताइफ के अंदर, तो यह इलाका हसास जोन दरअसल पूरा बन सकता है। किसी भी मिसाइल या ड्रोन की मिस कैलकुलेशन बहुत खतरनाक हो सकती है, क्योंकि मक्का यहां से बहुत नजदीक है। इसके अलावा उमरा जायरीन को मुल्क छोड़ने का क्या हुक्म दिया जा चुका है, इस दावे की भी अभी कोई मुसद्दका तस्दीक नहीं हुई या अभी मुसद्दका खबर नहीं आई है या तस्दीक अभी नहीं हो पाई है। क्योंकि आमतौर पर अगर सिक्योरिटी खदशात होते हैं तो सऊदी हुकूमत सफरी एडवाइजरी जारी करती है, यानी इस पर कदम उठाती है। और ऐसे में यह कहा जा रहा है कि जब उम्रे पर खतरात होंगे तो आने वाले दिनों में हज 2026, क्या यह भी जंग के चलते मशरिक़ वस्ता में जिस तरह से हालात खराब हैं, सऊदी अरब में जिस तरह से ईरान की तरफ से लगातार अमरीकी तंसीबात को निशाना बनाया जा रहा है, तो ऐसे में क्या हज 2026 भी खतरे में पड़ सकता है? क्योंकि हज एक आलमी मजहबी इवेंट है जिसकी सिक्योरिटी दुनिया की सबसे सख्त सिक्योरिटी में शुमार होती है। अगर खित्ते में जंग बढ़ी तो मुमकिन है कि एक तरह से इस हज पर भी असरात पड़ सकते हैं। लेकिन जिस तरह से ताइफ एयरबेस को लेकर यह खबरें सामने आ रही हैं, अब यह देखना बहुत अहम होगा कि इस खबर में सच्चाई क्या कुछ है, सऊदी अरब किस तरह से कदम उठाता है। क्योंकि बार बार यह खबर निकल कर आ रही है कि ईरान के खिलाफ अभी तक सऊदी अरब का जो रुख है वो वाज़ेह नहीं है और सऊदी अरब आने वाले दिनों में इस जंग को लेकर क्या कुछ कदम उठाता है, ईरान को लेकर क्या कुछ उसका रवैया होगा, यह देखना बहुत अहम होगा। या फिर अमेरिका को किस हद तक सऊदी अरब मदद करता है, क्या वो अपने एयरबेस को इस्तेमाल करने के लिए सऊदी अरब को दे सकता है, यह भी तमाम चीजें दरअसल आने वाले दिन देखना बहुत अहम होगा। कि जिस तरह से जंग का दायरा बढ़ रहा है, जंग की सूरत हाल पल पल बदल रही है, ऐसे में कुछ भी कहना दरअसल अभी से कुछ कहना दरअसल कुछ मुमकिन नहीं है कि आने वाले दिनों में इस जंग की सूरत हाल क्या होती है, खित्ते में किस तरह के हालात बनते हैं।